बात चल रही है इस मैट्रिक्स की, डिटर्मिनेंट की, और मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स, सबसे पहली चीज तो ये इसमें कि नल मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। नल मैट्रिक्स दोनों ही होती है। इसके बाद एक एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक and skew symmetric matrix। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करते हैं। तो हमने कहा कि हर मैट्रिक्स को हम एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो A इज इक्वल टू अपॉन टू प्लस, ये हमने लिखा A इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज अपॉन टू और प्लस A माइनस A ट्रांसपोज अपॉन टू। तो मान लिया इसको P और इसको मान लिया Q। तो P इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज अपॉन टू। तो P का ट्रांसपोज करेंगे, नंबर का तो कोई ट्रांसपोज होता नहीं है, A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 A का ट्रांसपोज और फिर ये आ गया A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि 1/2 ये आ गया A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज प्लस A, वापस P मिल गया, मतलब P ट्रांसपोज इक्वल टू P। इसका मतलब ये वाली सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि हमने लिखा A इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज अपॉन टू प्लस A माइनस A ट्रांसपोज अपॉन टू। इसमें अगर 2 एलसीएम ले लेंगे तो वापस हमको राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने पर तो A ही मिल रहा है ना। और यही बात हमने यहाँ पे लिखी कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ, यानी कि किसी एक मैट्रिक्स A को हमने एज ए सम ऑफ, ये सिमेट्रिक, तो ये तो हो गया P। अब चेक करते हैं कि नेक्स्ट वाली क्या Q है। अब इसको हमने Q मान लिया, मतलब क्या वो नेक्स्ट वाली स्क्यू सिमेट्रिक है। तो Q इज इक्वल टू Q का ट्रांसपोज तो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू माइनस हाफ तो इज इक्वल टू माइनस Q। तो ये आ गया Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q, Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q। तो ये हो गया सिमेट्रिक और ये बन गई स्क्यू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। आगे और कुछ करते हैं। हमेशा थ्योरी ज़्यादा होनी चाहिए। थ्योरी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे, जितना ज़्यादा ज़्यादा अगर दिमाग में रहेगा, क्वेश्चंस से आप उतना ही खेलेंगे। थ्योरी कम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन खेलेंगे आपसे। अब लेट A एंड B
are symmetric matrix. ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए बी प्लस बी ए विल ऑल्सो बी सिमेट्रिक. ए बी प्लस बी ए विल ऑल्सो बी सिमेट्रिक. चेक कर लेते हैं. P इज इक्वल टू ए बी प्लस बी है, P का ट्रांसपोज किया तो ये आया ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज. तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसको अलग अलग कर दें, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज. फिर ए बी ट्रांसपोज ये उल्टा हो जाता है, ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. ये हो गया ए ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज. तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया A, ये हो गया B. वाई? बिकॉज इट वॉज गिवन कि A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मीन्स व्हाट इज गिवन? A ट्रांसपोज इक्वल टू A गिवन है, B ट्रांसपोज इक्वल टू B गिवन है. ये गिवन है तो दिस इज इक्वल टू क्या? वही P आ गया जो हमने एज्यूम किया था. बट ए बी प्लस बी ए विल बी सिमेट्रिक, लेकिन ए बी माइनस बी ए विल बी स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं. हमने लिया Q इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज. बी ट्रांसपोज मीन्स बी, ए ट्रांसपोज मीन्स ए, माइनस ये हो गया ए, ये हो गया बी. तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू माइनस क्यू. तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू मीन्स इट इज व्हाट? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. आगे एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कि इफ A is skew symmetric matrix, then A to the power n will be skew symmetric if n is odd natural number. भाई अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो A क्यूब करेंगे. स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या क्या होता है कि A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A. अब माइनस का क्यूब करेंगे कि पावर 5 करेंगे तो वो माइनस मिलेगा, लेकिन अगर स्क्वायर कर देंगे या पावर 4 कर देंगे तो उस केस में वो प्लस हो जाएगा. तो A to the power n will be skew symmetric if n is इतना, and A to the power n will be symmetric if n belong to even natural number. n belong to even natural number. अगर ये even है तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एडजॉइंट के बारे में. एडजॉइंट के बारे में एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स.
हमने कोई एक मैट्रिक्स ली, पूरी बात को बहुत ध्यान समझना है, ये बिल्कुल नया वर्ड हम मान रहे हैं आपके लिए है, तो सारी चीज़ समझिएगा कि एडजॉइंट का मतलब क्या है। हमने कुछ ले लिया 2 1 0 3 2 1 एंड 1 0 4, ये ले लिया हमने कुछ रैंडमली, ऐसे ही बगैर कुछ सोचे समझे हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म करी। अब इसकी सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लें। सबसे पहले हम इसके डिटर्मिनेंट निकाल लें, जिसको ये चेक कर लें कि हाँ डिटर्मिनेंट कहीं इसकी ज़ीरो तो नहीं है, वरना ये एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा। तो इसलिए पहले हम एक जनरल, तो ये कितना आ गया 8, माइनस करेंगे तो 12 - 1 11, और ये 0 16 - 11 मीन्स 5। ओके, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2 लिया तो 8 - 0 8 हो गया, -1 लिया तो इसको और इसको कट किया तो 3 × 4 12, -1 11, करेक्ट है, 0 लेंगे नहीं, 16 - 11 5। ओके, अब इसके बाद हमने लिखा, जैसा जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही दिमाग में रखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमने प्लस से स्टार्टिंग करी, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर इसके बाद फिर हमने पहले एलिमेंट से कनेक्टेड कॉलम और रो को हटा देने के बाद जो 4 एलिमेंट लिखे बचे वो हमने यहां लिख लिए। 2 1 0 4, फिर इससे कनेक्टेड ये हटा लिया, ये और ये हटा लिया, 3 1 1 4, फिर 0 वाला 3 2 1 0 3 2 1 0, फिर इससे कनेक्टेड, इस वाले से कनेक्टेड ये और ये हटा लिया, 1 0 0 4, बीच वाले से ये और हटा लिया, 2 0 1 4, इसको और इसको हटा लेंगे तो 2 1 1 0, फिर ये और ये हटा लिया, 1 0 2 1, फिर ये और ये हटा दे, 2 0 3 1, फिर 2 1 3 2। इसका हम करेंगे ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज जो आएगा वो कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए, फिर से ये कितना आ गया 8, 12 - 1 मीन्स 11 -11, 0 - 2, 4 है तो -4, ये आ गया 8। ओके, 0 - 1 मीन्स +1, 0 - 1 +1 आ जाए, फिर ये आ गया 1 और 2 -2, 4 - 3 मीन्स 1, 4 - 3 1, इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू 8 -11 -2 -4 8 1 1 -2 1, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ दिस मच। एक बार फिर से इसको पूरा चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम एक दूसरा मेथड भी करेंगे, एक और दूसरा मेथड भी एडजॉइंट निकालने के लिए आपको बताएंगे। ये सबसे पहले हम इसके जो एलिमेंट्स हैं वो चेक कर लें। इसको कॉलम और ये रो हटा दिया तो 2 1 0 4 2 1 0 4, इसके कनेक्टेड करेंगे तो 3 1 1 4, इट इज़ रिटर्न 3 1 1 4। 0 से कनेक्टेड करेंगे तो 3 2 1 0 3 2 1 0 लिखा है। फिर इस 3 से कनेक्टेड रो और कॉलम हटाया, 1 0 0 4 1 0 0 4, फिर ये और ये हटा दिया, 2 0 1 4 2 0 1 4, इससे कनेक्टेड ये और ये हटा दिया, 2 1 1 0 2 1 1 0 लिखा है, करेक्ट लिखा हुआ है अभी तक सब कुछ। फिर ये और ये हटाया, 1 0 2 1 1 0 2 1, इससे कनेक्टेड ये और ये हटाया, 2 0 3 1 2 0 3 1, करेक्ट लिखा है।
अब ये कॉलम और ये रो हटा दें, 2 1 3 2, 2 1 3 2, ओके। 8 माइनस 0 8, 12 माइनस 1 11 माइनस 11, 0 माइनस 2 है, फिर 4 तो माइनस 4, 8 यस इट इज़, 0 माइनस 1 तो ये प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर लगा है, फिर ये 1 आया, ओके। 2 ये आ गया माइनस 2, 4 माइनस 3 1, इसका ट्रांसपोज 8 माइनस 11 माइनस 2, माइनस 4 8 1 1 माइनस 2, और फिर माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 1, करेक्ट लिखा है। तो इसको हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया है और 1 माइनस 2 1, ओके। तो ये आ गया इसका एडजॉइंट ऑफ ए। अब एक बार हम 2/2 का भी आपको बता देते हैं, 2/2 का भी बता देते हैं, फिर इसका हम दूसरा शॉर्टकट चेक करेंगे। ये एडजॉइंट है और ए था, ए है 2 1 0 2 1 0 3 2 1 और 1 0 4 1 0 4। अब हमने टू बाई टू का ले लिया, ये ए, यहां पर कुछ और कर लें 7। अब इसमें एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो यहां लिखेंगे उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो इससे कनेक्टेड कॉलम और रो हटा देने के बाद 7 आया, वो यहां लिख लिया और साइन वही रहेगा। पहले आप इसको साइन लिख लीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट था ना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसके शुरू के 4 हम लोग यहाँ पर काट लेते हैं, शुरू के प्लस माइनस माइनस प्लस यहाँ पे लिख लिया। अब इससे कनेक्टेड कॉलम और रो हटा दें तो 7 आएगा, यहाँ लिख लिया। इससे कनेक्टेड कॉलम और रो हटा देंगे तो 3 आएगा, वो यहाँ लिख लिया। फिर इस वाले से ये कॉलम और ये रो हटा दिया तो 1 आ गया, ये लिख दिया। फिर इस वाले का ये और ये हटा दिया तो 2 आ गया, ये लिख दिया। इसका कर दिया ट्रांसपोज तो 7 माइनस 3 और माइनस 1 और 2। तो यहाँ से हमने क्या सीखा क्या कि अगर 2/2 की अगर कोई मैट्रिक्स है तो हम लोग इसको इंटरचेंज कर देंगे और इसमें माइनस साइन लगा देंगे, बस इतने से हमको एडजॉइंट मिल जाएगा। मतलब एक एग्जाम्पल कि a इज इक्वल टू 3 4 5 7 ये अगर है तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको इंटरचेंज कर दें, ये 7 ये 3 और इनमें माइनस साइन लगा दें, -4 -5, बस ये आ गया -4 -5। अब इसी को ही हम इसी रिजल्ट को दूसरी तरीके से देखते हैं कैसे निकल सकता है। रब करते हैं इसको। अब हमने इसको रब कर दिया है, ओके, छोड़ते हैं। हमने कोई एक 1 0 2 2 3 1 3 1 4। सबसे पहले हम इसकी एक डिटर्मिनेंट बना लें, डिटर्मिनेंट इसकी चेक कर लें। डिटर्मिनेंट चेक करने से क्या होगा कि ये क्लियर हो जाएगा कहीं कुछ पर्टिकुलर चीज़ तो नहीं है। तो पहले हम इसकी डिटर्मिनेंट लिख ले रहे हैं, तो कितना आएगा 12 - 1 11 और प्लस 2 2 - 9, 2 - 9 मीन्स -7, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब समझा जाए कि एडजॉइंट इसका कैसे निकालेंगे, दूसरा मेथड, इसको रब कर देते हैं। a इज इक्वल टू, हमने यहां पर इन्हीं नंबर्स को 1 0 2 2 3 1 3 1 4
पहली दो रो हमने नीचे कॉपी कर दी, 1 0 2 2 3 1। अब पहले दो कॉलम इधर कॉपी कर दिए, 1 2 3 1 2 0 3 1 0 3। ये हमने तो क्या किया, हमने पहले इतना लिखा हुआ था, पहली दो रो नीचे कॉपी कर दिए और उसके बाद जब इतना बन गया तो पहले दो कॉलम इधर कॉपी कर दिए। अब इसके बाद इनको और इनको हटा दिया, ये हमने इधर वाले पहली रो और पहला कॉलम हटा दिया। बाकी में अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू किया, ये इज इक्वल टू ये आया 4 3 इंटू 4 12 माइनस 1 11। फिर अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 0 मीन्स 2। फिर 0 माइनस 6 0 माइनस 6 ये लिख दिया। फिर अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 माइनस 8 माइनस 5, 4 माइनस 6 माइनस 2। फिर 2 इंटू 2 4 माइनस 1 मीन्स 3। फिर 2 इंटू 1 2 माइनस 9 2 माइनस 9 मीन्स माइनस 7। फिर 3 इंटू 0 0 माइनस 1 ये लिख दिया। फिर 3 माइनस 0 ये आ गया। इसका जो ट्रांसपोज होगा वो डायरेक्टली एडजॉइंट हो जाएगा, 11 माइनस 5 माइनस 7 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 6 3 3। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। लास्ट वाला तो मैंने रब कर दिया था। अब इसमें तो हमने किया फिर से एक बार इसको हम डिस्कस कर देते हैं कि पहले इसको एज इट इज लिख दिया, एज इट इज ये लिख दिया हमने, इसको इतना हमने लिख दिया। पहले की दो रो नीचे कॉपी कर ली, फिर इतना हो गया। अब शुरू के दो कॉलम इधर हमने कॉपी कर लिए, इधर का पहला कॉलम और पहला रो हटा दें, बाकी जो बचा उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिस इंटू दिस माइनस इतना 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 0 0 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 ऐसे लिख लिया। उसका जो ट्रांसपोज होगा दैट इज एडजॉइंट। अब आगे ये कहा जाता है, इसको चेक कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस। तो ए इज इक्वल टू हमने लिया 3 4 5 7, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा? हमने बताया कि इनको इंटरचेंज कर दें, 7 और 3, और इधर माइनस साइन लगा दें, -4 -5, ये एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज ये क्या आएगा? 7 -4 -5 और 3। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या है वो देखें। इसका ट्रांसपोज 3 4 और 5 और 7। अब इसका एडजॉइंट क्या होगा? इनको इंटरचेंज, ये 7 ये 3 और इधर माइनस साइन लगाते हैं, -5 -4, तो इट इज करेक्ट। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू। नेक्स्ट एक और, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए। ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। अब बात आते हैं इनवर्स की। इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि अगर इनवर्स
का इन्वर्स किया तो इट इज़ वापस ए आ जाएगा, ये वापस ए आ जाएगा। फिर अगर हम ए बी सी ये 3 है, इसका इन्वर्स करेंगे तो ये सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाएगा। ये बात कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखनी है। और वैसे जैसे इसमें लिखा है वैसे 2 के लिए कर लीजिए। ए बी का इन्वर्स है तो ये हो जाएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालने के लिए बात ध्यान रखेंगे कि कभी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट मतलब मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर। तो ये एडजॉइंट के लिए हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। ये डेल्टा इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये डिटर्मिनेंट है। इसको ये एक स्केलर नंबर है, यानी कि इसका कोई एक वैल्यू आएगी 5 7 9 कुछ भी आ सकती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बात क्लियर है। मैट्रिक्स हमने बताया था, अभी तक हमने रब नहीं किया है। टेंसर क्वांटिटी जो कि बहुत रेयर इन्फॉर्मेशन है। इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एक्सपेंड करने का तरीका क्या है? एक्सपेंड करने के तरीके से पहले आप एक बात और लिख लीजिए, साइन कन्वेंशन। इसमें क्या होता है कि स्टार्ट विथ प्लस साइन, प्लस माइनस प्लस, फिर ऑल्टरनेट माइनस प्लस वगैरह चलेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। पहले हमने A1 लिया, A1 से कनेक्टेड कॉलम और रो हटा दें, बाकी जो 4 एलिमेंट बचे उसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2/2 की अगर कोई डिटर्मिनेंट है A B C D, तो दिस इज इक्वल टू A इंटू D माइनस B इंटू C। ये होता है AD माइनस BC, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं हम लोग। तो A1 से कनेक्टेड कॉलम और रो हटा दें, बाकी में क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, B2 C3 माइनस C2 B3, फिर बीच में माइनस साइन, यहां पे लिखा है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस B1। तो B1 से कनेक्टेड कॉलम और रो हटा दें तो A2 ये और ये हटा दिया तो A2 C3 माइनस A3 C2, फिर प्लस C1, प्लस है लास्ट में, प्लस C1 से कनेक्टेड कॉलम रो हटाया A2 B3 माइनस A3 B2, ये आ गया। इसको हम बोलेंगे कि ये हमने एक्सपेंड किया है अलोंग फर्स्ट रो। एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो। अब हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो, किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। हमने एक्सपेंड किया सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो साइन क्या कहता है, माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, मतलब माइनस A2, फिर जो बीच में आएगा प्लस B2 और माइनस C2, यह आ गया। A2 से कनेक्टेड रो और कॉलम हटाए तो B1 C3 माइनस B3 C1, B2 से कनेक्टेड आया तो A1 C3, C2 से कनेक्टेड ये हटाया तो A1 B3, माइनस A3 B1। अब हम एक्सपेंड एक बार और एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग सेकंड कॉलम। एक्सपेंड अलोंग सेकंड कॉलम हम और एक्सपेंड कर दें। सेकंड कॉलम क्या कहता है, इसमें भी माइनस प्लस माइनस है,
माइनस प्लस माइनस, तो माइनस B1 प्लस B2 फिर माइनस B3, ये माइनस है तो माइनस B3। B1 से कनेक्टेड कॉलम रो हटाए तो A2C3, ये हटा दिया, ये हटा दिया तो A2C3, फिर A3C2, ये आपस में तो 2 3 है तो 3 2 हो जाएगा। B2 से कनेक्टेड ये हटाया तो A1C3 बस देख लें, माइनस A3C1, फिर B3 से कनेक्टेड ये हटाया तो A1C2, माइनस A2C1, ये लिख लिया। तो ये तो हमने इसका एक्सपेंशन लिख दिया। अब हमारे क्वेश्चन ये है कि इसका एक्सपेंशन ऐसा ही क्यों है। हमारा क्वेश्चन है कि इसका एक्सपेंशन ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है कि A1 B1 C1 प्लस A2 B2 C2 प्लस A3 B3 C3 या कुछ और हो जाता। काहे वही साइन कन्वेंशन है, क्यों नहीं ऐसा है कि प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसका एक्सपेंशन हमने x को सेकंड रो के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये जो भी वैल्यू है वही ये भी वैल्यू, वही ये भी वैल्यू है। तो ये रीज़न भी हम लोगों को पता होना चाहिए, ये रीज़न भी पता होना चाहिए। ऐसे कोई बहुत खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ हम लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसका एक्सपेंशन ऐसा ही क्यों है, ऐसा ही क्यों है। तो देखिए, ये कोई 3 लाइन्स हमने ले ली, A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0। ये कोई 3 लाइन्स हैं, ये 3 लाइन्स हैं। अगर ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं, या इस बात को ऐसे समझें, इन दोनों को सॉल्व किया हमने और x और y की वैल्यू निकाली, इन दोनों को सॉल्व किया और x और y की वैल्यू निकाली, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, x और y की वैल्यू निकाली और थर्ड वाले में पुट कर दी, थर्ड वाले में पुट कर दी। उसके बाद थर्ड x और y की वैल्यू जब हमने इसमें और इसमें पुट कर दी, तो जो भी ऊपर की तरफ जो भी हमें एक्सप्रेशन मिलेगा, जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा वही होना चाहिए इसका एक्सपेंशन। ये है डिटर्मिनेंट का मेन रूल। मतलब फिर से समझते हैं बात को कि हमने पता लगा सेकंड और थर्ड को सॉल्व किया और x और y की वैल्यू निकाल ली और वो वैल्यू हमने पुट कर दी फर्स्ट वाले में। तो जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा ऊपर की तरफ हमको, जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा वो इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन होना चाहिए। तो इस तरह से इसका डिजाइन किया गया है कि हमको x और y की जो वैल्यू पुट करने पे जो एक्सप्रेशन मिले वही इसका एक्सपेंशन हो। तो इसलिए ये हम लोग बाउंड हैं कि पहले प्लस लेंगे फिर माइनस लेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये जो लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट के अंदर जो हमने लिखा है, ब्रैकेट के जो अंदर लिखा है, इनका नाम होता है माइनर्स। ये कहलाते हैं माइनर्स, ये जो हैं ये कहलाते हैं माइनर्स। और माइनर्स विद प्रॉपर साइन, ये कहलाता है कोफैक्टर्स। माइनर्स विथ प्रॉपर साइन ये कहलाता है कोफैक्टर्स। ओके, तो ओके, नेक्स्ट आगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम लोगों को बिल्कुल क्लियर रहें। ये डिटर्मिनेंट को अगर हम ट्रांसपोज कर दें, इस डिटर्मिनेंट का अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो ये आ जाएगा A1 B1 C1 तो ये इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। फिर इसके बाद ये डेल्टा इज इक्वल टू हम फिर से लिख ले रहे हैं A1 B1 C1
A2 B2 C2 A3 B3 C3। हम लोग अगर कोई दो रोज को इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस साइन आ जाएगा। एक बात और भी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर हम इन केस कोई बात केवल रो के लिए बोलें तो इट इज अंडरस्टूड फॉर कॉलम आल्सो। वाई कॉलम आल्सो? क्योंकि हमने बोला कि अगर रो को कॉलम में चेंज कर दे रहे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ये है और उसका ट्रांसपोज दोनों सेम है। इसका मतलब रो को कॉलम में, जो पहले रो था वो अब कॉलम हो गया, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम है। तो इफ आई से एनी रूल अबाउट रो ओनली तो इट इज अंडरस्टूड फॉर कॉलम आल्सो। अगर हम कोई भी बात केवल रो के लिए या केवल कॉलम के लिए कहें तो वो रो के लिए भी है। तो हमने बोला कि अगर हम कोई रो को इंटरचेंज करें तो एक माइनस साइन आ जाएगा, मतलब A2 B2 C2, ये A1 B1 C1 और ये फिर A3 B3 C3। अगर हम एक बार और चेंज करेंगे, एक बार और रो को इंटरचेंज करें, या अब हम कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार रो को इंटरचेंज किया है तो रो को ही इंटरचेंज करें, अब हम कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अब हम इस कॉलम को इधर ले जाएंगे तो फिर एक माइनस साइन आ जाएगा। ये B2 B1 B3 A2 A1 A3 C2 C1 C3। तो दो बार माइनस साइन आ गया, यानी कि माइनस साइन खत्म हो गया। तो हमको ध्यान ये रखना है कि कभी भी कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो यू विल गेट अ माइनस साइन। ओके, इसके अलावा हम किसी भी रो में से किसी भी रो को ऐड कर सकते हैं। कोई भी रो में से किसी भी रो को ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी रो को, किसी भी। बस ये ध्यान रखना है कि जैसे अगर हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज करना है तो C1 माइनस C2, जिसमें चेंज होगा वो पहले लिखा जाएगा, C1 माइनस C2। तो डेल्टा इज इक्वल टू C1 माइनस C2 का मतलब A1 माइनस B1 A3 माइनस B3, फिर B1 C1 B2 C2 B3 C3। तो हमने क्या बताया कि हम किसी भी रो में से किसी भी कॉलम को, किसी भी रो में से किसी भी रो को हम सबट्रैक्ट, ऐड वगैरह कर सकते हैं। इसी के बाद हम लोग चाहें तो हम C2 बराबर C2 माइनस C3 इसी में कर दें, तो या C2 प्लस C3 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। A2 माइनस B2 और ये आ गया B1 माइनस C1 B2 माइनस C2 B3 माइनस C3 और ये C3, ये लिख लिया हम लोग। हम लोग चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि C1 बराबर C1 प्लस लैम्डा टाइम्स C2 प्लस म्यू टाइम्स C3, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब A1 लैम्डा B1 प्लस म्यू C1, फिर A2 लैम्डा B2 प्लस म्यू C2, A3 प्लस लैम्डा B3 म्यू C3। बाकी ये B1 C1 B2 C2 B3 C3 ये एज इट इज कॉपी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? तो अब ध्यान से सुनिए, जैसे लिखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 6। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1 है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1 है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिया, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिया, एक और नई इक्वेशन रेडी हो गई। नई इक्वेशन क्या रेडी हो गई, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 3। ध्यान से देखिए तो इसको भी 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पर 1 1 पुट करेंगे तो हमको ये मिलेगा। हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फर्स्ट इक्वेशन में ऐड कर दिया। तो 2 प्लस 2 4 माइनस 14 और इसमें ऐड करेंगे तो माइनस 13, 2 से इसको माइनस 12 और इतना इज इक्वल टू 9। तो यहां पर इज माइनस 13 है तो माइनस 9। इसको ध्यान से देखें तो इसको भी 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है।
तो मतलब कहने का अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो वो बदलेगा नहीं, तो यहाँ पर हम इसीलिए किसी को भी किसी भी रो से सेपरेट कर देंगे अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा होगा। जैसा कि अभी हमने बताया था कि इसका एक्सपेंशन वो 3 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर सेम है तो जो भी बातें हमने बताई थी उसी से कनेक्टेड है। फिर आगे हम डिटर्मिनेंट में से कोई भी चीज कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स की तरह से ऐसा नहीं होगा कि अगर हम कोई चीज कॉमन निकाल रहे हैं तो वो सारे के सारे 9 एलिमेंट से निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट को एक ही रो या एक ही कॉलम गवर्न करता है। मतलब इसका जो डेल्टा इज इक्वल टू A1 टाइम्स समथिंग माइनस B1 टाइम्स समथिंग प्लस C1 टाइम्स समथिंग, ऐसा होता है। अगर हम पहली रो को, बात को समझिएगा ध्यान से, अगर हम पहली रो को तीनों एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू अब 2 टाइम्स डेल्टा हो जाएगी। क्यों? ये 2 टाइम्स 2 कॉमन जो आया वो तो डेल्टा था, वो तो डेल्टा था। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक ही रो में तो पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी। मतलब कहने का हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 टाइम्स ओरिजिनल डिटर्मिनेंट हो जाएगी। तो हमने बोला कि हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक हम बना लेते हैं कुछ 4, 8, 12, 9, 18, 27 और 7, 14, 56 हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। पहले वाले रो में से हमने 4 को कॉमन निकाल लिया, 4 को कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया 1, 2, 3। दूसरी वाले रो में से हमने 3 को कॉमन निकाल लिया, 3 को कॉमन निकाला तो ये आया 3, ये आया 6 और ये आया 9। अब हमने इसमें से 7 को कॉमन निकाल लिया, इसमें से 7 को कॉमन निकाल लिया तो ये आया 1, इधर आया 2 और इधर आया 8। फिर इसके बाद ये 12 × 7, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ से और भी कॉमन निकल सकता है, तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि हम कितनी भी बार कॉमन निकाल सकते हैं जब तक कि कॉमन निकल रहा हो। वो बात अलग की है कि हम यहाँ से 9 भी निकाल सकते हैं। 1, 2, 3 तो ये आ गया 3 फिर से कॉमन, तो आया 1, 2, 3 और फिर 1, 2, 8 ये हमने। अब हम यहाँ पर 3 कॉमन निकालने के बाद आया था 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब हम चाहें तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं सेकंड कॉलम में से। तो सेकंड कॉलम में से 2 को बाहर निकाल लिया तो 12 × 21 × 2 1, 1, 1, 1, 1, 1 3, 3, 8। अब इसके बाद एक नया रूल क्या कि जैसा कि हमको पता है कि हम कोई भी कॉलम में से कोई भी कॉलम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी रो में से कोई भी रो ऐड कर सकते हैं, ये बात हमको पता है। तो इस वक्त अगर हम फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम सब्ट्रैक्ट करें, फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, C1 - C2 हमने किया। तो बाहर तो जो भी कॉमन आ रहा था 24 × 21, तो यहां पर आ गया 0, 0, 0, 1, 1, 1 और 3, 3, 8, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। तो यहां पर एक रूल बन गया कि इफ 2 रोज या कॉलम आर आइडेंटिकल, then value of determinant will be 0। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग कि कोई भी 2 रो अगर आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू 0 होगी। ओके, हम लोग एक डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में या और ज़्यादा डिटर्मिनेंट में स्प्लिट भी कर सकते हैं। समझते हैं बात को कैसे। हम एक डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में या उससे भी ज़्यादा
में स्प्लिट भी कर सकते हैं। इसको भी बात को समझते हैं कि A1 B1 C1 यहाँ पे हमने लिखा +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9। तो हमने कहा कि हम इसको दो डिटर्मिनेंट में या उससे ज़्यादा ब्रेक कर सकते हैं। अब मेन बात हमने अभी नहीं बोली है, मेन बात अभी हमने नहीं बोली है, वो रोक के रखी है कि एक कॉलम को या एक रो को, मतलब रो को या कॉलम को, या मतलब कहने का हम डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, ये बात तो हमने बोल दी। लेकिन एक समय में एक ही रो या एक ही कॉलम स्प्लिट होगा, एक समय में एक ही रो या एक ही कॉलम स्प्लिट होगा, बाकी के सब एज इट इज रहेंगे। मतलब क्या हुआ, A1 A2 A3 केवल यही कॉलम स्प्लिट होगा 1 2 3, बाकी सब एज इट इज कॉपी। B3 +6 C3 +9, फिर यहाँ पे भी B1 +4 B2 +5 B3 +6, फिर C1 +7 C2 +8 C3 +9, ये हमने ब्रेक कर लिया। अब हम चाहें तो फर्दर भी इसको आगे हम स्प्लिट कर सकते हैं, फर्दर भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये C1 +7 C2 +8 C3 प्लस, हमने सेकंड कॉलम को स्प्लिट किया है। तो A1 A2 A3, ये आ गया 4 5 6, फिर C1 +7 C2 +8 C3 +9। ऐसे हम चाहें तो इधर भी इसके सेकंड कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं। B1 B2 B3 C1 +7 C2 +8 प्लस 1 2 3, और यहाँ से आ गया 4 5 6, फिर C1 +7 C2 +8 C3 +9, ये आ गया। अब इसके बाद हम चाहें तो फिर से इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ये फिर से दो में स्प्लिट हो जाएगा, ये भी स्प्लिट हो जाएगा, ये भी स्प्लिट हो जाएगा, ये भी स्प्लिट हो जाएगा, यानी टोटल 8 डिटर्मिनेंट बन सकती है। ये भी दो में स्प्लिट हो जाएगा, एक बार ये लिखेंगे, एक बार 7 8 9, दो में ये हो जाएगा, दो में ये हो जाएगा, दो में ये, दो में ये, टोटल मिलाकर 8 डिटर्मिनेंट में ये डिटर्मिनेंट स्प्लिट हो सकती है। अब नेक्स्ट आगे, तो कॉमन निकालना भी सीख लिया, मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया, स्प्लिट करना भी समझ गए। दो रोज को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, दो बार इंटरचेंज करेंगे तो दो बार माइनस साइन आ जाएगा, यानी कि फिर से वही रह जाएगी। अब डेल्टा 1 इज इक्वल टू 3 0 0 0 4 0 0 0 5, डेल्टा 2 is equal to 3 373 579, ये 4 है, 831 ये 5 है, फिर 0 0 0, डेल्टा 3 is equal to 3 2407 2209 2909, फिर ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, और 0 0 0 ये आ गया। यहाँ पे क्या है खास बात जो आपको दिख रही है कि ये है डायगोनल, डायगोनल के इधर साइड भी 0, इधर भी साइड 0, ये डायगोनल है इसका एक साइड 0, ये डायगोनल है इसका राइट साइड 0। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो इन सब की वैल्यू डेल्टा 1 हो या डेल्टा 2 हो या डेल्टा 3 हो,
ऑल दे आर इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 5 ओनली, मतलब 60, केवल प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, बाकी से हमें कोई मतलब ही नहीं है, वो सब कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग तो ये और ये हट गए, बचा कितना 4 इंटू 5 माइनस 0 इंटू दिस। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपका टाइम कभी इससे सेव हो जाए कुछ। अब करते हैं नेक्स्ट, आगे पढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, दो वन टू ज़ीरो ज़ीरो 3 1 4 1 2 3 2 1 1 2 4 0 3 1। हम इसको मल्टीप्लाई दो डिटर्मिनेंट को करना है। दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के चार तरीके हैं। वी हैव 4 टाइप। R1 रो करो, रो को रो से करो, रो को कॉलम से करो, कॉलम को रो से करो और कॉलम को कॉलम से करो। कोई भी चार तरीके में से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चार तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि जैसे हम इसके रो को इसके रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया तो जो रो थी वो कॉलम हो गया, यानी कि जो अब हम क्या कर रहे हैं, रो और कॉलम कर रहे हैं। ये बात हमको पता है कि ट्रांसपोज कर देने के बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि जो रो को रो से मल्टीप्लाई कर रहे थे वही रो को कॉलम से हो गया, दोनों को ट्रांसपोज कर दिया तो कॉलम इनटू कॉलम होने लगा। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम किसी को भी कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लें। जनरली जो हैबिट रहती है वो रो को कॉलम से रहती है। तो कैसे करेंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। फिर इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, इसको हमने इससे किया, इसको करेंगे इससे, यहां लिख लिया 4 इंटू 0 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0। इसको किया इससे मल्टीप्लाई 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। अब इसको किया इससे मल्टीप्लाई तो 3 प्लस 4 7 और ये 0 हो जाएगा। फिर इसको किया इससे मल्टीप्लाई तो 12 प्लस 2 14 और 6 20। फिर इसको किया इससे मल्टीप्लाई तो 9 आएगा, 9 और 4 13 और 3 16। इसको किया इससे मल्टीप्लाई तो 3 और 8 11 और ये 12। फिर इसको किया इससे मल्टीप्लाई, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसको करना था, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इधर लिख लिया। सेम ऐसे ही अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई किससे इधर करें तो ये कितना आ गया 1 प्लस 8 9। अब क्या इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, अब हमने इसको किया तो कितना आ गया 16 और प्लस इसको इससे करेंगे तो 16 प्लस 4 20 और प्लस 2 22। चेक कर लो एक बार, इसको किया इससे मल्टीप्लाई तो 16 प्लस 4 20 हो गया। और फिर अब इसको किया इससे मल्टीप्लाई तो 6 प्लस 8 14 और ये जो भी आ रहा है इस नंबर से मतलब नहीं है, हाउ टू मल्टीप्लाई ये बात पता होना चाहिए। तो अब आगे 2 ये आ गया, फिर 7 फिर 9 और फिर ये 1 आ गया, 1 है 20 है 22, फिर 2 है 16 है और 15 है। तो ये आ गया दो डिटर्मिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर हम एक रूल लिख देते हैं अबाउट कोफैक्टर्स। इस प्रोडक्ट से ही उस रूल की उत्पत्ति है। द वैल्यू ऑफ द, इसको नोट कर लें, नोट करके लिख लें, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट
formed by its cofactors is square of its original determinant. तो हमने क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फाउंड बाय इट्स कोफैक्टर्स इज स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। इसके बारे में हम बहुत डेप्थ पे नहीं जाएंगे, बस आपको इतना बताएंगे कि जब हम कोफैक्टर्स की डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उनके प्रोडक्ट में, एक ये डिटर्मिनेंट और दूसरा ये डिटर्मिनेंट। जब हम कोफैक्टर्स की डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट में, कि दो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है। वहीं से रूल को लोग करते हैं, बाकी और इसमें ज़्यादा जानने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं, बस ये रूल हमको पता होना चाहिए। इस रूल का यूज़ हो चुका है जेईई में, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिल चुका है। तो स्टूडेंट अब इसके बाद अभी हम लोगों को इसमें समेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये सब चीज़ें पढ़नी है अभी हम लोगों को। इस लेक्चर पे इसको यहीं पे छोड़ते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग करेंगे इसमें इसका समेशन पढ़ेंगे, इसका इंटीग्रेशन, इसको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसमें लिमिट कैसे लेते हैं ये पढ़ेंगे, और उसके अलावा जेईई की आई हुई प्रॉब्लम्स करेंगे।